कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें पता होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे ऐसा लगता है कोई नया शब्द आ गया। एग्जाम देकर जब बाहर निकलते हैं तो पता चला अरे ये तो मुझे पता था, लेकिन जिस रूप में बदल करके वो पूछा गया था तो आपको नहीं पता आया चला और तुरंत याद नहीं आया। इसलिए शब्दों को विशेष ध्यान रखिए। जब कोई चीज आपको मेथड पता है, उसका पूरा नॉलेज है, लेकिन अगर जो उसके बारे में स्पेशल वर्ड कहे गए हैं वो नहीं पता है, तो कहीं भी अगर वो पूछा गया तो आप फंस जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए देखिए, थर्ड क्लास में सेकंड क्लास में एक शब्द आया था कंपेयरिंग नंबर क्या होते हैं। अब सोचिए आप कि आप अगर कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं और कंपेयरिंग नंबर पूछ दिया जाए तो ऐसा लगता है कोई नई चीज है ये। जैसे ही उसके बारे में बताऊंगा आपको बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा। जैसे दो नंबर हैं, उनको कंपेयर करना है, उनकी वैल्यू देखनी है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, यही तो कंपेयर होता है। कंपेयर मतलब तुलना, एक दूसरे की वैल्यू देखना, तो उसको कंपेयरिंग नंबर कहते हैं। कंपेयरिंग कैसे हम ढूंढते हैं, कैसे करते हैं, तो देखिए ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन, इज इक्वल, ये जो था यही होता है। अब देखिए सबको याद हो गया, सबको याद है, सबको पता है, कौन नहीं जानता। लेकिन अगर वहां पर कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में बताया गया होता, क्वेश्चन पूछा जाता, तो बहुत से लोग उसमें गलत कर देते। तो जैसे यहां पर 3 और 5 और ऊपर क्वेश्चन लिखा हो कंपेयर दिस, तो अब कंपेयर में आपको ये लिखना है ये कि 5 इज मोर देन 3, 3 इज लेस देन 5। ये कंपेयर हो गया, एक दूसरे से मिला दिया गया इसको, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है, ये कंपेयर हो गया। अब इसी तरीके से जैसे आगे कोई बड़ा नंबर लिख दिया जाता और यहां 2, तो देखिए 6 इज मोर देन 2, ऐसे करके यहां पर जैसे कोई भी, जैसे 360 लिखा हुआ है और इधर भी 360 लिखा हुआ है। अब इसको कंपेयर कीजिए तो ये इज इक्वल हो जाता। तो कंपेयर करने के लिए हमें 3 सिंबल दिए गए हैं, चिन्ह होते हैं इसके। या तो वो बड़ा होगा, 2 नंबर दिए जाएं और उनको कंपेयर करना है, तो दोनों नंबरों को ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। भाई दोनों नंबर अगर सामने हैं तो या तो दोनों नंबर बराबर होंगे, भाई यही तो हो सकता है, या उनमें से एक बड़ा एक छोटा होगा। जैसे यहां 3 है, यहां 5 है ना, इधर 8 है, यहां 3 है, और यहां 10 है और इधर भी 10 है। तो तीन कंडीशन बनेगी, या तो इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है, तो या तो ये नंबर छोटा है या बड़ा है या बराबर है। तो इसमें से क्या है, ये छोटा है इधर वाले से, तो छोटे वाले का साइन, तो 3 इज लेस देन 5। यहां पर 8 और 3 का रिलेशन क्या है, 8 इज मोर देन 3, ग्रेटर देन, यहां पर इज इक्वल। तो ये सिंबल्स जो होते हैं, इनका जो यूज है वही कंपेयरिंग नंबर्स कहलाते हैं। कि नंबर को कंपेयर करने के लिए जिन सिंबलों का यूज करते हैं उसे हम समझते हैं कि कैसे कैसे हम कर पाते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो कंपेयर करते समय ध्यान रखना है। तो जैसे बड़े बड़े नंबर लिख दिए जाएं, जैसे यहां लिखा है 8628, ऐसे लिख दिया गया। यहां पर 8000 दूसरा नंबर है, 620, या यहां पर 7 कर दिया जाए, 28। अब इसको पढ़ते समय देखिए लास्ट के 3 इक्वल है, यहां पर अंतर है। लेफ्ट साइड से जो नंबर बड़ा होगा, जैसे बराबर डिजिट हो, तो जैसे ये बराबर ना होता और ये ऐसे लिखा होता, यहां पर 9 लिखा होता, तो यहां देखिए 628 है, यहां 900, तो लगता है ये बड़ा। तो डिजिट काउंट करिए, यहां 4 डिजिट है, तो पहला कैसे पहचानेंगे, जिसमें डिजिट ज्यादा है वही बड़ा है। जैसे भले ही छोटा नंबर हो, अब इसमें देखिए 3 डिजिट है और इधर लिखा हुआ है 3 टाइम्स 9। अब देखिए कौन बड़ा है, यहां डिजिट ज्यादा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है, जिसमें डिजिट ज्यादा वही बड़ा। क्लियर। अगर डिजिट सेम हो, 4 नंबर दोनों में हो, अब देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, मान लीजिए ये भी नंबर 6 ही है, ऐसे बना हुआ हो, तो जिसमें सबसे लेफ्ट साइड वाला नंबर ये
बड़ा वो बड़ा, ये बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हों, यहां 8 है, यहां भी 8 है, तो दो नंबर देखिए ये भी बराबर, लेफ्ट से पहला जो बड़ा वो बड़ा। अब ये के बराबर उसको काट दीजिए। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए, इसको चेक करिए, यहां कौन सा बड़ा है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये बड़ा है। तो ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से बड़ा है। अगर यहां भी 8 होता और यहां 3 कर दिया जाए, अब देखिए ये 8 है, यहां 8 है, दो नंबर बराबर चल रहे हैं, 88 यहां भी, 88 यहां भी। तो फिर देखिए लेफ्ट, उसके बाद जो नंबर है वो किसमें बड़ा, यहां 2 है, यहां 3 है, तो जो बड़ा वो बड़ा। अगर तीनों नंबर बराबर हों तो लास्ट नंबर देख लीजिए, मतलब लास्ट नंबर सबसे आखिरी में देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, वहां जो बड़ा नंबर होता है, अगर सेम डिजिट है तो, नहीं तो अगर सेम डिजिट नहीं है तो जिसमें डिजिट ज्यादा वही नंबर बड़ा, और सेम डिजिट में लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो बड़ा, तो वही नंबर सबसे बड़ा। दो बराबर हों तो तीसरे नंबर को चेक करिए, मतलब जब तक आपको लेफ्ट साइड का नंबर बड़ा ना मिल जाए तब तक बढ़ते रहिए। अगर सारा नंबर बराबर तो इज इक्वल, तो 3 साइन हुए, मोर देन, लेस देन, इज इक्वल। इन साइन का यूज करते हुए आपको समझना है कंपेयरिंग कैसे की जाती है, कंपेयरिंग कैसे होती है। तो देखिए एक नया चीज सीखे आप, वीडियो को दोस्तों को बताइए, उनसे पूछिए कि कंपेयरिंग कैसे की जाती है, क्या है। तो और फिर उन्हें मेरा चैनल देखने के लिए कहिए। मैं रोज कुछ इसी तरीके से नई नई बातें, अच्छी अच्छी बातें जो कोर्स की हैं सबको पता है, लेकिन उनके नाम कुछ बदल देने पे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो भेस बदल करके आता है, आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें क्या है। जो पहचान लेता है वो सेलेक्ट हो जाता है, और जो पहचान ही नहीं पाया, आया सब कुछ आपको याद है, लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये तो वही चीज है जो आपको याद है। भाई दोनों को मिलाना भी तो है कि आपको जो याद है वही पूछा जा रहा है, या पूछा जो जा रहा है आपको याद ही नहीं आ रहा है। आपको सब कुछ पता है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। तो इन शब्दों को, जो मैथमेटिक्स में छोटी छोटी बातें बीच बीच में थी, उन्हीं को मैं लेकर के रोज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, तो जिससे हमारे बच्चों को एक समझने की तरीका याद रहे। इसलिए मेरे इस चैनल को, मेरे वीडियोस को आप अपने छोटे बच्चे जिनके भी पास हैं, छोटे छोटे बच्चे जहां भी हैं, जो 3rd 4th में पढ़ते हैं, 6 तक, उनको दिखाइए, जिससे आगे चल करके इन बच्चों को ऐसा ना लगे कि इसके बारे में तो उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया था, इसको बताया ही नहीं गया था। धन्यवाद।